एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसानों का प्रदर्शन उत्तराखंड में भी उग्र हो रहा है। अगर बात करें तो भारतीय किसान यूनियन 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी। सर, किसानों का अगर प्रदर्शन देखें तो उत्तराखंड में भी उग्र हो रहा है। उधम सिंह नगर से जिस तरीके से तस्वीरें आई, उसके बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करेगी जनवरी में। देखिए, यदि मैं आम किसान की बात करूं तो आज भी उत्तराखंड का हो या किसी भी स्टेट का हो, वो इस प्रदर्शन धरने में नहीं है। उत्तराखंड में भी कुछ गिने चुने उधम सिंह जिले से आए हैं जिनका संबंध सीधे पंजाब से है, और पंजाब से अकाली दल है या अन्य जो भी लोग हैं उनसे उनका संबंध है। वो लोग उसमें शरीक हुए हैं। आम किसान उसमें दूर दूर तक नहीं है। आम किसान जानता है कि मेरा हित क्या है। आपका जो बिचौलिया थे उनको दरकिनार करते हुए इस प्रकार का बिल आया, सीधे किसानों को स्वतंत्रता स्वायत्ता दी है और न मंडी समाप्त की है। मंडी का वही रोल होगा जो होगा। यही नहीं तो आपका पूरी तरह जो उपज है उसका जो 100% और जो उसका अर्जाना खर्जाना वो पूरा मिलेगा। और मैं कहती जो कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो जिन लोगों का एकाधिकार था आज पूरी तरह किसानों की जिस प्रकार का औने पौने दामों पर लेकर के फिर वो मंडी में जाया करते थे, और वो लोग आज परेशान हैं, त्रस्त हैं। सर, अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जानबूझकर इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं आम किसानों को? जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर क्यों इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सब लोग सड़क पे उतर रहे हैं? देखिए, अभी हाल ही में परसों प्रधानमंत्री जी का भी सीधा सीधा संवाद रहा है और 25 तारीख को उन्होंने किसानों को सीधे संबोधन भी किया है। जगह जगह हर ब्लॉक स्तर पे जनता ने, कार्यकर्ताओं ने रूबरू होकर के प्रधानमंत्री को सुना और उसी बात को लेकर के फिर नीचे स्तर तक कार्यकर्ता जा रहा है और किसानों के बीच में भी जा रहा है। बहुत जगह किसानों के सम्मेलन हो रहे हैं, उन सम्मेलनों में भी हमारे नेता जा रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं और उनके ध्यान में आ रहा है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आम किसान नहीं हैं इस आंदोलन में। ये वो लोग हैं जो कि बिचौलिए का काम करते थे, दलालों का काम करते थे। आज उनसे ये अधिकार छिन गया है। सीधे सीधे किसानों को अधिकार दे दिया है, स्वतंत्रता दी है, स्वायत्ता दिया है। वो अपना माल कहीं भी इस प्रकार का बेच सकते हैं और मंडियों को भी कहीं ख़त्म नहीं किया है, लेकिन गुमराह किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां, उनको मौका मिला कि जनता ने दरकिनार कर दिया, लेकिन अब इनके कंधे में बंदूक रख करके अपनी रोटियां सेकने का काम शुरू कर दिया है। तो यही नहीं तो पैसा भी, फंडिंग भी, मैं सोचता हूँ कि इसमें जिस तरह का, मैं तो ये कह सकता हूँ जिस तरह साइन बोर्ड जो हुआ था उसी तरह ये भी फंडिंग इधर उधर से भी आना शुरू हुआ है। सर, आप लोग की सरकार है, चाहे प्रदेश में बात करें चाहे केंद्र में, क्या आप लोग जांच कराएंगे कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन लोग हैं वो जो लोग बरगला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? निश्चित है, इस बात का निश्चित है कि जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैंने कहा केंद्र सरकार और कृषि मंत्री लगातार बात करने को तैयार हैं और कई दौर की बात भी हुई है और फिर भी कह रहे हैं कि बात करने को। कल भी बात उनसे होगी, किसानों से। अब क्या होगा ये कल देखेंगे, लेकिन लगातार सरकार, किसान और से कृषि मंत्री जी, इवन कि हमारे गृह मंत्री जी ने भी बात का प्रयास किया, बात की है और आज भी बात करने को तैयार है कि जो भी कुछ उसमें होगा वो देखेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में संख्या काफ़ी तेज आ रही है। खुद मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो गए हैं, आज दिल्ली में भर्ती हुए हैं। आपके सहयोगी सांसद अजय भट्ट जी भी दिल्ली में एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड के अंदर आज भी मृत्यु दर कम है और सामान्य बीच में कोविड सामान्य हो गया था, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं थी। लेकिन थोड़ा शादी ब्याह, बहुत सारे इस प्रकार के कार्यक्रम जब प्रारंभ हो गए, शुरू हो गया है और उसमें आना जाना रहा है, तो फिर कुछ थोड़ी दिक्कतें आई हैं। लेकिन आज भी उस स्थिति में नहीं है जो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या उनकी हो गई कोविड।
ज़्यादा ऐसा स्थिति नहीं है और काबू में है, नॉर्मल है। हाँ, ये जरूरी कि आज जो लोग हैं मैं सोचता हूँ कि जल्दी से स्वस्थ होंगे और स्वस्थ हों, भगवान से यही प्रार्थना है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत जी, जिनका कहना था कि जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें किसान कम, बिचौलिए लोग ज़्यादा हैं और ये जानबूझकर बरगलाया जा रहा है किसानों को। इसके फंडिंग की जांच और कहाँ से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, इन तमाम सारी चीज़ों की जाँच होनी चाहिए। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।